हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। आज जो हम करेंगे वो है 8th क्लास का रेजोनेंस की बुक से डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि टू क्वांटिटीज़ आर सेड टू वेरी डायरेक्टली इफ़ द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काज द इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। यानी कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, अगर एक में इंक्रीज हुआ तो दूसरे में भी हमारे पास इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरे में भी हमारे पास डिक्रीज होगा। इसका एग्जाम्पल हम किस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी बुक है, उस एक बुक की कॉस्ट 60 रुपये है, तो अगर हम बुक्स नंबर ऑफ़ बुक्स बढ़ा देते हैं, यानी कि 5 कर दी हमने, 10 कर दी, तो उसी हिसाब से हमारे पास उनकी जो प्राइस होगा वो भी बढ़ेगा। जैसे एक बुक की हमारे पास 50 है तो दो बुक के हमारे पास कितने होंगे 100, यानी कि नंबर ऑफ़ बुक्स बढ़ा तो नंबर ऑफ़ प्राइस भी बढ़ा। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया किसका, डायरेक्ट वेरिएशन का। अब हम इन्वर्स वेरिएशन देखें तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होगा कि टू क्वांटिटीज आर सेड टू वेरी इन्वर्सली इफ़ द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काज द डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। यानी कि एक चीज़ में इंक्रीज होगा तो दूसरी में डिक्रीज होगा, तो ये इन्वर्स रिलेशन हो गया कि एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ से कॉल रिलेट करें तो क्या होगा कि अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन का वर्क किसी 5 हम बंदे को दे देते हैं तो वो मान लो कि 15 दिन लगाता है, लेकिन हम उनमें जैसे कि वो कोई 15 दिन लगाते हैं, 5 बंदे हैं वो किसी काम को करने के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए 15 दिन लगाते हैं। इसी तरह अगर हम मेंस की के नंबर को इंक्रीज़ कर दें, यानी कि आदमियों की संख्या 10 कर दें, तो वो उस काम को करने में कम समय लेंगे। तो यही हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है। यानी कि हम अगर मेंस की नंबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो वर्क डन होगा उसके लिए जो डेज हैं उनकी संख्या कम होगी। ये हमारे पास है इन्वर्स वेरिएशन। आइए अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एक क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ 45 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ इतना, वट लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ बी परचेज्ड फॉर रुपीज़ इतना। कि हमारे पास 45 मीटर जो क्लॉथ है उसका रेट है इतना, तो इतने रुपए में हमारे पास कितना कपड़ा आ जाएगा। इसका हम क्वेश्चन को अगर करें तो क्या होगा कि हमारे पास क्या दे रखा है कि 45 मीटर क्लॉथ के लिए रुपये दे रखे हैं 877.50, ये हमारे पास दे रखा है। तो हमें पूछ रखा है कि 1285 रुपये में हमारे पास कितना कपड़ा आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 877.50 रुपये में कितना कपड़ा आ रहा है 45 मीटर, तो एक रुपये में कितना आएगा 45 के अपॉन में इतना, और इतने रुपये में कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया हम यहाँ, इसको पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। इस हिसाब से हम इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 630 मीटर। तो ये हमारे पास हो गया कि इतने रुपए में कपड़ा आता है 45 मीटर, तो इतने रुपए में कितना मीटर कपड़ा आएगा 630 मीटर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या है कि ए वर्कर गेट्स ₹400 फॉर 10 डेज वर्क, कि किसी भी वर्कर को 10 दिन काम करने में कितने पैसे मिलते हैं 400। इफ़ ही वर्क्स फॉर 18 डेज, अगर वो 18 दिन काम करेगा तो हाउ विल ही गेट, तो उसको कितना पैसा मिलेगा। तो इसको क्वेश्चन को हम कैसे करें कि मान लो 10 दिन में काम करता है तो उसके पास कितने पैसे मिलते हैं उसको 400 रुपये, तो एक दिन काम करेगा तो उसको कितने मिलेंगे 400/10। ठीक है, अगर वो 18 दिन काम करेगा तो उसको कितने पैसे मिलेंगे 400/10, एक दिन का काम के पैसे और मल्टीप्लाई बाई 18। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 18 चौके 72, यानी कि उसको कितने रुपए मिलेंगे 720 रुपये। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 20 पम्प्स कैन एम्प्टी रिजर्वियर इन 12 आवर्स, कि 20 पंप है वो किसी भी रिजर्वियर को कितने घंटों में खाली कर देते हैं 12 घंटों में। इन हाउ मैनी हावर्स कैन 45 सच पम्प्स डू द सेम वर्क, कि अगर हम 45 पंप ले ले तो वो कितने घंटों में काम ख़त्म करेंगे। ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन के हिसाब से क्वेश्चन है कि 20 पंप अगर इतनी देर में कर रहे हैं तो 45 कितनी देर में करेंगे। 20 है तो इतना टाइम ले रहे हैं, हमने मेंस की संख्या को पंप की संख्या को बढ़ा दिया, यानी कि 20 से 45 कर दिया, तो टाइम हमारे पास क्या होगा कम। तो इस हिसाब से ये हमारे पास क्या हो गया इनवर्स रिलेशन वाला क्वेश्चन हो गया। इसको हम कैसे करेंगे कि 20 पंप हैं
वो कितना टाइम ले रहे हैं, 12 आवर्स गिवन है क्वेश्चन में। अगर हम एक पंप की बात करें तो वो कितना टाइम लेगा, 12 × 20 यानी कि ज़्यादा टाइम लेगा वो तो। अब कितने पंप पता रखा है, 45, तो 45 पंप कितना टाइम लेंगे, 12 × 20/45, 5 चौके 20, 5 निम्मे 45, 3 तिया 9, 3 चौके 12, आंसर क्या आ गया, 4 4 जा 16/3 आवर्स। तो हमारे पास अगर हम 45 पंप कर दे तो वो हमारे पास कितना टाइम लेंगे, 16/3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो क्या है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क पीस ऑफ वर्क इन 4 days। कि ए बी सी तीन, ये हम मान लो कि तीनों हमारे पास ये कोई हम व्यक्ति हैं, जो एक व्यक्ति है ए, एक बी और एक सी, वो तीनों मिलके किसी भी काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। और अगर हम ए अकेले को वो काम सौंप दे तो वो कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। और बी अकेले को वो काम सौंप दे तो वो कितने दिन में करेगा, 18 days में। तो क्वेश्चन में पूछ के रखा है कि हाउ मैनी डेज विल बी टेकन बाई सी टू डू इट अलोन। अगर हम सी अकेले को ये काम सौंप दे तो वो कितने दिन में करेगा। तो इसको हम करें तो वो कैसे होगा, हमने देख लिया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 days में। तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/4 days, एक दिन का काम। इसी तरह हम ए को अगर वो काम सौंप देते तो वो कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/9। इसी तरह बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में। अगर एक दिन का काम देखें तो वो कितना हो गया, 1/18। अगर हमने सी का निकालना है तो हम सी का सपोज कर लेते हैं कि सी कितने दिन में करता है वो काम, x दिन में। तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया, 1/x। तो इन चारों क्वांटिटी को हम ऐड करें तो क्या आएगा कि 1/9 + 1/18 + 1/x, ये सारा किसके बराबर हो गया, 1/4 के। कि ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम और सी का एक दिन का काम, इन तीनों को ऐड करें तो वो उन तीनों का एक दिन का काम कितना है, 1/4। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो ये यहाँ हमने एलसीएम ले लिया 18, तो 9 दूनी 18, तो 2 यहाँ 1, यहाँ हो गया x की वैल्यू 18x, तो ये हो गया 1/4। यहाँ से हम कट पिक के अगर वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 12 days। यानी कि x की वैल्यू 12 days आई है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम c को वो काम अकेले को सौंप दें तो वो कितने दिन में करेगा, 12 दिन में काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और लगे कि ये हमारे लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।